नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी आर चौधरी और आप पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। तो आज कला और संस्कृति में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मीनार, मकबरे और दरगाह। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में जो हमारा टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, मज़ार, मज़ार, दरगाह व मकबरे। तो थोड़ा सा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक एग्ज़ाम एक दो सवाल इस टॉपिक से पूछ ही लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से सवाल आना तय है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 20 मिनट में आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर हम प्रमुख मस्जिदें, मीनार, दरगाह और मज़ार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप ये राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, इसमें 4-5 जो मेजर है उनमें थोड़ा सा मैटर वो पहले कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट बाद में कर लेंगे। ये आप देख रहे हो राजस्थान का हृदय और राजस्थान का नाका अजमेर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक जो मज़ार है मुस्लिम संत के, जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पूरी स्टोरी। देखिए, राजस्थान का हृदय अजमेर है और राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और भारत का सबसे बड़ा उर्स लगता है, इसलिए अजमेर को हम भारत का मक्का भी कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनका उपनाम क्या है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब नवाज। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यदि बात करें तो इनका जन्म यहाँ नहीं होता, जन्म होता है इनका ईरान के सिंजरी में। सिंजरी और सिस्तान, तो ईरान के सिंजरी सिस्तान में इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर ये अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं, वहाँ अफ़गानिस्तान के चिश्त नामक जगह पर रहते हैं। और ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान है, आप यूँ समझिए। और अफ़गानिस्तान के गजनी का राजा कौन होता है? मोहम्मद गोरी। तो कहते हैं ये ईरान में तो इनका जन्म हुआ, याद रख लीजिए। ये मान लो पाकिस्तान है और ये यहाँ देखिए, मैं लिख ही देता हूँ, ये भारत जस्ट पास पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास ये जो जगह है वह है ईरान, ठीक है। तो याद रखिए, इस ईरान के सिंजरी, मान लीजिए ये जगह है जो सिंजरी, तो ईरान में तो इनका जन्म होता है, सिंजरी सिस्तान ईरान में। फिर ये कहाँ चले जाते हैं? अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान में गोरी गजनी का जो शासक होता है वो भारत पर अटैक करता है और उस टाइम अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, तो पृथ्वीराज चौहान। तो कहते हैं कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनका जन्म ईरान के सिंजरी सिस्तान नामक स्थान पे होता है, फिर अफ़गानिस्तान में आकर ये रहने लगे। अफ़गानिस्तान में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए। मोहम्मद गोरी के साथ कहाँ आए? ये भारत आए। और जब भारत आए तब भारत का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय के समय भारत आए और उन्होंने आकर अजमेर में अपना क्या बना लिया? अजमेर में अपना बना लिया खानका। खानका समझ रहे हो? खानका का मतलब होता है कि मुस्लिम संत जो है ना, सूफी संत, वो निवास करते हैं ना, उस निवास स्थान को क्या बोलते हैं? खानका बोलते हैं। तो अजमेर में उन्होंने खानका बना लिया। क्लियर है? चलिए, कहते हैं अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जो मज़ार है, उनकी मज़ार है वो अजमेर में ही है। और कहते हैं कि इस मज़ार का जो निर्माण जो स्टार्ट करवाया वो तो करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने निर्माण स्टार्ट करवा दिया। इल्तुतमिश ने निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं करवा पाया था। पूर्ण करवाया था हुमायूं ने। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, याद रहिएगा। गोरी ने इनको एक उपाधि दी थी। गोरी ने इनको क्या उपाधि थी? सुल्तान उल हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान उल हिंद। तो गोरी ने इनको उपाधि दी थी सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल जब आते हैं तो यहाँ अजमेर के अंदर जो है इस तरीके से, मानिए ये इनका जो, मैं आपको बता दूं,
इस तरीके से मान लीजिए ये इनका द्वार है ना, अजमेर में इस तरीके से यूँ समझिए कि ये इनका, ठीक है, याद रहिएगा, ठीक है, ये अजमेर में इनकी दरगाह है। तो इस दरगाह में अकबर बहुत बार आते हैं, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, उसके बाद शाहजहाँ का भी आना जाना रहता है। तो याद रख लीजिए यहाँ एक बड़ी देग, अकबर यहाँ एक भेंट कर देता है बड़ी देग। तो इस मस्जिद में, सॉरी मज़ार में बड़ी देग अकबर भेंट करता है, छोटी देग कौन भेंट करता है? छोटी देग, याद रखिए अकबर के बाद कौन हुआ? जहांगीर। ये दो देग भेंट करते हैं। तो याद रखिए बड़ी देग और छोटी देग, बड़ी देग बड़ा अकबर है तो अकबर भेंट किया, छोटी देग को जहांगीर ने भेंट किया। ये क्या है? ये दो कढ़ाइयाँ हैं। क्या है? ये दो कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, जिसमें चावल बनते हैं। उसके बाद कौन आया? उसके बाद शाहजहाँ आया। शाहजहाँ ने यहाँ जामा मस्जिद या जुमा मस्जिद का निर्माण किसने करवा दिया? शाहजहाँ ने करवा दिया अजमेर में। याद रखिए, इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ जो उर्स का झंडा चढ़ता है, यहाँ जो उर्स का ये झंडा चढ़ता है, ये भीलवाड़ा का गोरी परिवार चढ़ाता है। भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, वो इनके उर्स का झंडा चढ़ाता है। भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, वही क्या है? खादिम है, धार्मिक क्रियाकलाप करने वाला वो खादिम है, वो यहाँ उर्स का झंडा चढ़ाता है। ये उर्स जो है, उर्स पता है कब लगता है? उर्स रजब माह की 1 से 6 तक लगता है। रजब 1 से लेकर 6, तो रजब 1 से लेकर 6 यहाँ इसका क्या लगता है? उर्स लगता है। भारत का सबसे बड़ा उर्स है, ये याद रख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा उर्स है, भारत का सबसे बड़ा उर्स है। इसलिए अजमेर को कहते हैं, क्या कहते हैं? अजमेर को बोलते हैं भारत का, क्या बोलते हैं? भारत का मक्का बोलते हैं। अजमेर को क्या बोलते हैं? भारत का मक्का। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अजमेर की बात की, अजमेर में कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म हुआ, इनका जन्म ईरान के एक शहर है सिंजरी, सिस्तान में हुआ। फिर ये अफगानिस्तान में चले गए। अफगानिस्तान में जब गोरी गजनी के शासक थे, गोरी जब भारत आए तो गोरी के साथ भारत आए। उस समय भारत का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो गोरी के साथ आए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए। अजमेर में उन्होंने अपना खानका बनाया। खानका का मतलब निवास स्थान, यहीं रहे, यहीं उनका इंतकाल हो जाता है। इनकी मज़ार का निर्माण मज़ार अजमेर में है और निर्माण शुरू करवाता है इल्तुतमिश, जबकि पूर्ण करवाया हुमायूं ने। फिर गोरी ने इनको उपाधि दी थी, सुल्तान उल हिंद की उपाधि दे दी। भारत का सबसे बड़ा जो उर्स यहाँ लगता है अजमेर में, ख्वाजा साहब का। गरीब नवाज इनका दूसरा नाम, उपनाम कह सकते हैं, इसलिए अजमेर को सबसे बड़ा उर्स लगता है, इसलिए भारत का मक्का बोल दिया। फिर भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, जो इनका खादिम है, उर्स का झंडा वही चढ़ाता है। और उर्स कब लगता है? रजब माह की 1 से लेकर 6 तक। भारत का ये क्या है? सबसे बड़ा उर्स है। इतनी बातें याद रहेगी। और बड़ी देग यहाँ कौन चढ़ाता है? अकबर। छोटी देग जहांगीर। ये क्या है? 2 कढ़ाई हैं। और शाहजहाँ क्या बनाता है? या बनाता है जुमा या जामा मस्जिद। सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट की बात करें तो याद रख लीजिए, ये आपका नागौर है। और नागौर में एक जगह है सुवाल, सुवाल गांव में हमीदुद्दीन नागौरी। तो याद रख लीजिए, हमीदुद्दीन नागौरी, इसमें नागौरी नाम यार है। तो आपसे पूछ ले कि हमीदुद्दीन नागौरी जो संत हुए थे, वो नागौर के कौन से गांव में? सुवाल गांव में। अभी रीट में पूछा गया सवाल है, नागौर के सवाल गांव में इनका क्या खानका था, याद रह जाएगा। याद रख लीजिए, जो ये नागौर के सवाल गांव में रहते थे, ये कृषि कार्य से अपनी आजीविका चलाते थे। ये सूफी संत है, कृषि कार्य से क्या चलाते थे? आजीविका। कृषि कार्य से क्या चलाते थे? आजीविका। 1 नंबर भाव। दूसरा, इनका जो उर्स लगता है, उस उर्स को बोलते हैं तारकीन का उर्स। क्या बोलते हैं? तारकीन का उर्स। इसका जो मज़ार का जो द्वार है, इसका द्वार बनाया इल्तुतमिश ने। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। याद रह जाएगा, इल्तुतमिश ने इसका द्वार बनाया। और गोरी ने इनको उपाधि दी, सॉरी गोरी नहीं, जो ख्वाजा साहब ने इनको उपाधि दी। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको एक उपाधि दी थी। कौन सी? सुल्तान उत तारकीन। कौन सी उपाधि? सुल्तान
उत तारकिन। सुल्तान उत तारकिन का मतलब होता है सन्यासियों के सुल्तान, कि आप तो क्या सन्यासियों के क्या हो, सुल्तान, सन्यासियों के क्या हो, सुल्तान हो। ये उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देते हैं, किनको देते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी को। क्लियर है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के सुआल गांव में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। उन्होंने उनको सुल्तान उत तारकिन की उपाधि दी, मतलब सन्यासियों के सुल्तान। इनका द्वार बनाया इल्तुतमिश ने। यहाँ तारकिन का उर्स लगता है। क्लियर है ये। इसके बाद आप आइए, ये झुंझुनू है। झुंझुनू में एक गांव है, चिड़ावा में पड़ता है बगड़, वहाँ याद रख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर, ध्यान रखिए नरहड़ के पीर झुंझुनू के बगड़ गांव में। बगड़ गांव चिड़ावा, और चिड़ावा कहाँ है, झुंझुनू में। तो बगड़ गांव के, चिड़ावा के बगड़ गांव में नरहड़ के पीर, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं बांगड़ के धनी, और क्या बोलते हैं, शक्कर पीर बाबा। क्लियर है, ये इनके उपनाम है। इनका उर्स कब लगता है, इनका उर्स लगता है जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी बोले तो कृष्ण का जब जन्म होता है, भगवान कृष्ण का, भाद्र कृष्णाष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन उर्स लगता है। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स भी कहते हैं। क्लियर है। तो नरहड़ के नरहड़ के पीर बागड़ के धनी हैं। बगड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू में है। जन्माष्टमी को उर्स लगता है, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स कहते हैं। फिर याद रख लीजिए, ये आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक जगह है गलियाकोट, सोपस्टोन, याद आया। ये गलियाकोट कहाँ है, गलियाकोट है डूंगरपुर। यहाँ देखिए क्या मामला है, गलियाकोट डूंगरपुर में उर्स लगता है किसका, याद रख लीजिए फखरुद्दीन पीर, फखरुद्दीन पीर। फखरुद्दीन जो पीर है, उनका जो मजार है वो याद रखिए गलियाकोट डूंगरपुर में। याद रख लीजिए ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, ये ध्यान रखना, प्रधान पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है। क्लियर है, याद रखिएगा। उनका उर्स कब लगता है, इनका उर्स लगता है मुहर्रम 27 को, मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। याद रख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, मजार ए फखरी, मजार ए फखरी। ये जैन के पेपर में पूछा गया सवाल है कि मजार ए फखरी का उर्स कब लगता है, मुहर्रम 27 को। फखरुद्दीन पीर चिश्ती की, फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के क्या प्रधान पीठ है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, एक झुंझुनू के अंदर आप और याद रख लीजिए, झुंझुनू के एक नेक्स्ट और है, कमरुद्दीन की दरगाह है। तो कमरुद्दीन की दरगाह आपसे पूछ ले तो क्या कहाँ हो जाएगा, झुंझुनू में हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। बाकी भी हम, ये 4 लोग तो डिटेल में थे। कौन कौन से जो हमने पढ़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हमीदुद्दीन नागौरी, और नरहड़ के पीर बागड़ के धनी शक्कर बाबा पीर। इसके अलावा दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर। झुंझुनू में एक और लिख लिया हमने, कमरुद्दीन, है ना, कमरुद्दीन झुंझुनू। ठीक है, झुंझुने होते हैं ना, वो कमर के बांधे जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। झुंझुने होते हैं कमर के बांधे जाते हैं, इसलिए कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य जो राजस्थान की जो मजार वगैरह है वो कहाँ है। तो जैसा कि राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हैं, बहुत ईजी है, अपन मानचित्र में देख लेंगे। सबसे ऊपर कौन सा जिला है, जिले वाइज देखते हैं। गंगानगर, गंगानगर में आपको ध्यान रखना है, गंगानगर में एक कस्बा अनूपगढ़, अनूप सिंह ने बसाया था, चोंघेर पुराना नाम है, वहाँ लैला मजनू की मजार है। तो याद रख लिए गंगानगर में कौन सा हो जाएगा, लैला, लैला मजनू की मजार कहाँ हो जाएगा, गंगानगर। और गंगानगर में कहाँ हो जाएगा, अनूपगढ़। ऐसे याद रखो, ज़्यादा प्रॉस्पर इलाका ना गंगानगर, तो वहाँ लैला मजनू पाए जाते हैं। आप ऐसा याद रख लो, वहाँ लैला मजनू टाइप से लोग मिलेंगे। फिर आ गया बीकानेर। बीकानेर आपको याद ही है, बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य, जब भूगोल में पढ़ते तभी बताया था, जेठा भुट्टा पीर की दरगाह। तो बीकानेर में कौन सा है, जेठा भुट्टा पीर
जेठा बूटा पीर कहाँ है? बीकानेर के गजनेर में। बीकानेर में तो है लेकिन बीकानेर में कहाँ? गजनेर, जेठा बूटा पीर। फिर आप याद रख लीजिए ये आपका जोधपुर है। जोधपुर बहुत इजी है। जोधपुर में याद रखना, ट्रिक याद रखना, 4G है ना, वो गाड़ो ना 4G का ज़माना है ना। तो जोधपुर में तो 4G है, ये बड़ा सिटी है भाई। तो 4G से मतलब जी 4 बार आ जाएगा गुलाब खां का मकबरा। पहले जेल से क्या हो जाएगा? गुलाब खां का मकबरा, पहले जी से गुलाब खां। फिर हो जाएगा गमता गाजी, ठीक है, कालू गुलरदान, कालू गुलरदान की मजार हो जाएगी, ठीक है। गुलाम कलंदर का मकबरा हो जाएगा गुलाम कलंदर। तो 4G हो जाएगा जोधपुर, 4G जोधपुर। देखिए 4G गुलाब खां, गमता गाजी, गुलाम कलंदर और कालू गुलरदान। तो 4G हो गया। कैसे याद रखना है? 4G गुलाब खां का मकबरा, 4G जी 4 बार आसी, गुलाब खां, गमता गाजी, गुलर कालूदान और गुलाम कलंदर। फिर याद रखना, आपको याद होगा एक मीनार। जोधपुर में क्या एक मीनार है? अकेला कोई आदमी रहेगा तन्हाई आ जाएगी, तो याद रख लीजिए तन्हा पीर की दरगाह। अकेला कोई आदमी आ जाएगा तन्हा आ जाएगा, फिर बुरा बुरा हो जाएगा, याद रख लीजिए भूरे खां के मजार। और भूरे खां की मजार के बाद याद रख लीजिए शेरशाह सूरी ने एक बार जीता था गिरी सुमेल युद्ध में, मालदेव को हराया था। तो जोधपुर किले में सूरी मस्जिद हो जाएगी। तो बहुत इजी हो जाएगा सूरी मस्जिद। तो कितने हो गए? 4 ये हो गए और 4 क्या हो गए? ये हो गए। तो 8 जो संरचना याद रखना। जोधपुर में 4G है, गुलाम कलंदर, गमता गाजी, गुलर कालूदान और गुलाब खां, एक मीनार, अकेला, तन्हाई, तन्हा पीर और याद रखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? सूरी मस्जिद और भूरे खां के मजार। क्लियर है? इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा घूम लो। जोधपुर के बाद मैं आपको बता दूं जालोर की बात कर लें। चलो जालोर की बात करते हैं। आपको याद होगा जालोर का किला किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था 1311 में। 1311 में कानड़ देव के हाथ खड़े हो गए थे, 1-1-11, 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो याद रखना यहाँ एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़कर एक मस्जिद बना दी, उसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। तो जालोर का किला किसने जीता? अलाउद्दीन ने। तो याद रखना यहाँ अलाउद्दीन ने जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की क्या बना दी? मस्जिद। तो अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, उस मस्जिद में तोप रखी हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं? तोफ खाना मस्जिद बोलते हैं। क्लियर है? अब अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद मालिक बन गया था यहाँ का, तो क्या हो जाएगा? मलिक शाह की दरगाह। क्या हो जाएगा? मलिक शाह की दरगाह। आपको याद है जोधपुर में, जालोर में, जालोर का जो राजा कानड़ देव का लड़का बिरमदेव से प्रेम करती थी फिरोजा ने यमुना नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ ससुराल हो गया ना यहाँ जालोर। तो यहाँ उन्होंने क्या बना दिया? बीननी को मकबरो बना दियो। तो याद रखो क्यों मकबरो जेगो? फिरोजा का मकबरा। तो जालोर होती है याद हो जी, अलाउद्दीन से पूरा याद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, जिसे तोप खाना रखा मस्जिद भी कहते हैं। दूसरा मालिक बन गया था तो मलिक शाह की दरगाह, और तीसरा फिरोजा, उसकी पुत्री थी फिरोजा का मकबरा जालोर। जालोर के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाली। पाली बहुत ईजी है, पाली को मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। पाली को ऐसे समझ लो, पाली मतलब पीली, पाली मतलब पीली। पीने के बाद में क्या है? याद रख लीजिए मस्तान बाबा की दरगाह, मस्ती आती है तो याद रख लीजिए मस्तान बाबा की दरगाह। पीने के बाद मस्ती तो मस्तान बाबा। उसके बाद खुदा समझने लगता है, याद रखना खुदा बख्श, खुदा बख्श की क्या हो जाएगा? दरगाह। तो मस्तान बाबा की दरगाह। पीने के बाद मस्ती आती है तो मस्तान बाबा पीली पाली। तो मस्तान बाबा खुदा समझने लगता है, खुदा बख्श की दरगाह। और याद रख लीजिए ज़्यादा पी ले तो डुल जाएगा, तो याद रखें डुले शाह की दरगाह। डुले शाह, डुले शाह की क्या हो जाएगा? दरगाह। क्लियर है? हो गया पाली वाला 3। पीने के बाद मस्ती, खुदा और डुले शाह। क्लियर? उसके बाद और सुनिए, मैं लिख रहा हूँ ये झालावाड़। झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह है गागरोन में। तो याद रखना मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह कहाँ हो जाएगी? गागरोन, दुर्ग गागरोन, झालावाड़, मीठे शाह की दरगाह। क्लियर है? थोड़ा सा और आ जाइए, मैं लिख रहा हूँ अलवर। अलवर आप समझिए, अलवर के अंदर क्या क्या है? देखो अलवर मतलब अल्लाह कहते हैं ना, जो है खुदा गंजे को नाखून नान दे, खुदा गंजे को नाखून। खुदा मतलब अल्लाह, अल्लाह मतलब अलवर, अलवर है तो गंज मतलब फतेहगंज और सफदरगंज।
तो अलवर में क्या हो जाएगा, फतेहगंज, गंज शब्द आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, सफदरगंज, मतलब क्या हो गया, खुदा, सफदरगंज, गंजे को नाखून ना दे कौन, खुदा, खुदा मतलब अल्लाह मतलब अलवर। फिर मैं लिख रहा हूँ भरतपुर, भरतपुर वाला भी सिंपल है, ऊषा मस्जिद, ऊषा मस्जिद भरतपुर में कहाँ है, बयाना, ऊषा भरतपुर के बयाना, ऊषा भरतपुर के बयाना। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, बहुत इजी है। फिर देखिए रिमेनिंग जो क्या क्या और बच गया वो देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए कि उदयपुर में देख लेते हैं। उदयपुर में याद रखिए गफूर बाबा की मजार, गफूर बाबा की मजार, गफूर बाबा की मजार उदयपुर में। उदयपुर के बाद आप आ जाइए प्रतापगढ़ में, आपको याद है प्रताप काका है तो यहाँ के काका जी की दरगाह है, प्रताप काका है तो काका जी की दरगाह है, और काका जी की दरगाह को बोलते हैं कांठल का ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, कांठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह है कांठल का ताजमहल। क्लियर है प्रतापगढ़ में, क्लियर है ना प्रतापगढ़ वाला, ठीक है। उदयपुर वाला गफूर बाबा याद है। फिर आप चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ वाला भी ईजी है। कैसे सर, चित्तौड़गढ़ वाला ऐसे ईजी है, आप समझिए। देखो चित्तौड़गढ़ के लोग हैं, चित्तौड़गढ़ के महाराणा खुद को क्या मानते थे, खुद को तो मानते थे दीवान, और मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी को मानते थे मतलब दीवान शाह की दरगाह और चल फिर शाह की दरगाह। तो चित्तौड़गढ़ में क्या हो जाएगा, दीवान शाह की दरगाह। चित्तौड़गढ़ वाले क्या मानते थे, दीवान, तो दीवान शाह की दरगाह, और चै से चित्तौड़ और चै से हो जाएगा चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह। तो चित्तौड़गढ़ चल फिर और दरगाह याद रह जाएगा। फिर याद रखना नौ गजा पीर, नौ गजा पीर की दरगाह, नौ गजा पीर, नौ गजा पीर की मजार। तो नौ गजा पीर, दीवान शाह और चल फिर शाह किन्नों हो जाएंगे चित्तौड़गढ़। फिर याद रख लीजिए ये देखिए 12 के सायबाद में औरंगजेब की जामा मस्जिद है। 12 मतलब 12 जगह जामा पहनकर, तो याद रख लीजिए ये जामा मस्जिद, औरंगजेब की जामा मस्जिद। औरंगजेब की जामा मस्जिद कहाँ है, शाहबाद, शाहबाद पता है कहाँ है, शाहबाद आपका 12 में। क्लियर है। फिर याद रख लीजिए मैं लिख रहा हूँ SM मतलब सवाई माधोपुर, इसमें याद रखना SMS से हो जाएगा सदरुद्दीन की दरगाह, तो याद रख लीजिए सदरुद्दीन की दरगाह, तो सदरुद्दीन सवाई माधोपुर याद रह जाएगा। फिर और समझिए आप, मैं लिख रहा हूँ अजमेर, देखिए राजस्थान का हृदय अजमेर। यहाँ बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ी थी और भी पढ़ लेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो हमने पढ़ा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक बड़े लड़के थे फखरुद्दीन चिश्ती, वो अजमेर के नीचे कस्बा है, अजमेर में यह सरवाड़ में है, तो याद रखना फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। फखरुद्दीन चिश्ती हो जाएगा सरवाड़, और सरवाड़ कहाँ है, अजमेर। अब आप कहोगे साहब ये तो फखरुद्दीन तो हमने पढ़ा था डूंगरपुर, अरे वो केवल सिंपल फखरुद्दीन है, ये फखरुद्दीन चिश्ती है। ये याद रखिए ये फखरुद्दीन क्या है, ये फखरुद्दीन चिश्ती है, ध्यान रहे वो केवल फखरुद्दीन है, क्योंकि चिश्ती तो चिश्ती के पास रहेगा, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है तो ये भी चिश्ती है, इसका लड़का है, तो ये अजमेर के सरवाड़ में। अजमेर में तारागढ़ में किसकी दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। यहाँ ये घोड़े शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ तारागढ़ में क्या है, घोड़े की मजार भी है, घोड़े की मजार। तो तारागढ़ में क्या हो जाएगा, मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो ये आपका ये वाला हो गया। और समझते हैं रिमेनिंग जो भी आपका पार्ट है, वापस देखिए जयपुर की बात कर लें। जयपुर अभी भी बचा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ जयपुर। जयपुर में देखो क्या क्या है। जयपुर में एक बात तो मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को, देखिए जयपुर में अकबर का सासरा था, तो अकबर की मस्जिद हो जाएगी,
अकबर की मस्जिद आमेर में हो जाएगी, जयपुर से पहले इनकी राजधानी आमेर थी। ठीक है, क्लियर है। अकबर का शासन आमेर, तो आमेर में अकबर की मस्जिद। फिर याद रखना नलियासर मस्जिद, नलियासर मस्जिद। भैया एक बात बताओ, नालियों से पानी कहाँ आता है सांभर में? तो जयपुर में यह सांभर झील में नालियों से पानी आता है, तो नालियासर मस्जिद। एक इसामुद्दीन चिश्ती, इसामुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह कहाँ हो जाएगी? ये भी हो जाएगी सांभर में। तो इसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ हो जाएगी? सांभर में। तो ये जयपुर में 3 याद रखिए। क्लियर है? और समझिए, फिर मैं लिख रहा हूँ DH धौलपुर, मैं लिख रहा हूँ धौलपुर। धौलपुर में क्या क्या है समझिए, धौलपुर में कौन कौन से है? धौलपुर आप ऐसे समझिए कि देखो, धौलपुर पूर्वकुण दो है बीबी, अरे पूर्वकुण दो है बीबी, तो बीबी जरीना का क्या हो जाएगा? मकबरा। पूर्व कौन दो है? बीबी, तो बीबी जरीना का मकबरा। और याद रख लीजिए गजरा का मकबरा, बीबी क्या पहनती है? गजरा, तो क्या हो जाएगा? गजरा का मकबरा। क्लियर है? फिर आपका आया करौली। करौली जी, करौली आप समझिए कि कैसे करौली, कैसे कबीर शाह की दरगाह, कैसे करौली और कैसे कबीर शाह की क्या हो जाएगा? दरगाह। और फिर करौली में हो जाएगा मर्दान शाह की दरगाह। कैसे याद रखना? मर्द होते हैं ना, मर्द कबीर होते नहीं है। कैरोली मर्द है, वो कबीर होते नहीं है। तो मर्दान शाह करौली, और करौली के दुर्ग में ही है कौन से? मंडरायल दुर्ग। करौली के किले का नाम है मंडरायल दुर्ग। करौली हो गया, स्वाइमादपुर हो गया, कोटा हो गया, बूंदी बच गया। बूंदी की बात करें तो बूंदी आपने देखे नहीं, बूंदी येलो येलो है, मोटी मोटी वे, और सेम ऐसी होती है मक्का। मक्का भी ऐसे, मक्के के जो दाने होते हैं ना बूंदी जैसे होते हैं, सेम आकार के और येलो येलो होते हैं। तो मतलब बूंदी और मक्की, मतलब अब्दुल अजीज़ मक्की की दरगाह, अब्दुल अजीज़ मक्की की दरगाह। आपको क्या याद रखना है? मक्की, मक्की और बूंदी, मक्की और बूंदी। और ये आपको याद, ये केशवराय पाटन में। फिर मैं लिख रहा हूँ भीलवाड़ा बच गया। भीलवाड़ा में याद रखना गेबा पीर। भीलवाड़ा में क्या हो जाएगा? गेबा पीर की दरगाह कहाँ हो जाएगी? भीलवाड़ा में। तो गेबा पीर की दरगाह कहाँ हो जाएगी? भीलवाड़ा में। तो कुल मिला के हमने राजस्थान में ये सारे जो पढ़े हैं, जो है राजस्थान के प्रमुख मस्जिद, मीनार और ये तमाम चीज़ें पढ़ी है। कुछ एक और बच गई, जैसे मैं कोटा की बात कर लूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोटा। देखो कोटा में है नेहर खां की मजार, क्या हो जाएगी? नेहर खां की मीनार, सॉरी नेहर खां की मीनार, नेहर खां की मीनार कहाँ हो जाएगी? कोटा। तो राजस्थान में हमने प्रमुख जो जिलेवार हमने पढ़ लिए, तो एक सेकंड में रिवीजन करवा देता हूँ। जयपुर में हमने क्या पढ़ा? भारत का मक्का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, चिश्ती है तो इसी का बेटा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़। तारागढ़ में मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार। ये अजमेर वाला क्लियर हुआ। फिर आओ आप जयपुर में, जयपुर में अकबर की मस्जिद, आमेर में, नलियासर में, सांभर में पाणिया नाड़ियों और इसामुद्दीन चिश्ती। झुंझुनू में नरहड़ के पीर, बागड़ के धनी सकर पीर बाबा और फिर कमरुद्दीन की दरगाह। इधर गंगानगर में लैला मजनू रहे, अनूपगढ़ में, बीकानेर में जेठा बूटा पीर, जोधपुर में फोरजी, गमता गाजी, गुलाम कलंदर, गुलाब खां, गुलर कालूदान। फिर याद रखिए एक मीनार, तन्हा पीर। फिर आ गया सूरी और सूरी मस्जिद और भूरे खां के मजार। पाली पीली, पीली तो मस्तान बाबा, खुदा बख्श और डुल्ले शाह। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी, तोपखाना, मलिक शाह और फिरोजा का मकबरा। फिर आप थोड़ा नीचे आइए, उदयपुर में गफूर बाबा, डूंगरपुर में गलियाकोट में फखरुद्दीन पीर की दरगाह, ठीक है। बांसवाड़ा नहीं, ये प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह, कांठल का ताजमहल। फिर चित्तौड़गढ़ में चल फिर शाह, दीवान शाह और नौगजा पीर। भीलवाड़ा में गेबा पीर, झालावाड़ में मिठे शाह की दरगाह, बारा में औरंगजेब की जामा मस्जिद, कोटा में नेहर खां की मीनार और बूंदी और मक्की, अब्दुल अजीज़ मक्की की दरगाह, स्वाइमाधोपुर सदरुद्दीन की, करौली मर्द रोयकोनी तो मर्दान शाह और एक करौली में कबीर शाह की दरगाह। फिर धौलपुर में पुरगुण दो बीबी जरीना और गजरा का मकबरा। भरतपुर में बयाना में उषा मस्जिद। फिर आप आए अलवर में अलवर अल्लाह गंजा तो सफदरगंज और क्या हो जाएगा जो फतेहजंग। जयपुर हो गया, झुंझुनू का हो गया, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा, बूंदी वाला भी हो गया। तो कुल मिला के जालोर पाली सब हो गया। तो कुल मिला के ये हमारे राजस्थान के प्रमुख मस्जिद, मीनार, दरगाह थे।
और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तमाम बातें आपको अक्सर याद हो गई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।